नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के बारे में। आज शेयर बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ऐसी गिरावट यानी कि एक से बड़ा करेक्शन कहा जा सकता है निफ्टी और सेंसेक्स में। और लोग ट्विटर और व्हाट्सएप पे ये कहने लगे कि दशहरे से पहले जो पोर्टफोलियो में जो दहन हो गया है या उसका असर हो देखने को मिला है हमारे पोर्टफोलियो पे काफ़ी बड़ा और भयानक था। लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में बाज़ार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या रही जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में जो रेड दिखाई दे रहा है उसकी वजह क्या थी। तो मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। सबसे पहले ये बताइए मार्केट का रैपअप बताइए, बाज़ार में क्या आज पूरे दिन भर बाज़ार में क्या कुछ घटित हुआ। सर देखिए, अगर आंकड़ों की पे हम लोग जाएंगे तो मतलब कत्लेआम जहाँ देखिए वहाँ लाल एकदम खून से सना हुआ बाजार साफ तौर पे देखने को मिला। अगर मैं आपको एक आंकड़ों से बताऊं कि कितने करोड़ों रुपए सुहा हो गए निवेशकों के, तो ये है 12,80,000 करोड़ रुपए। 12,80,000 करोड़ रुपए सुहा हो गए। देखिए हालांकि सुनने में ये जो फिगर्स आती हैं जब भी मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो इसी तरह की बड़ी फिगर सुनने को मिलती है। देखिए ये दर्द तो वही समझ सकता है जो निवेशक होगा और जिसके पैसों में एक तरीके से मतलब सुहा हो गए होंगे। इस दर्द को शॉर्ट टर्म ट्रेडर होगा, बिल्कुल उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसने निवेश किया होगा और जिसने नुकसान झेला होगा। अब आपने कहा रैपअप, तो मैं एक और रैपअप समझा देता हूँ कि सेंसेक्स जो है उसमें करीब आज 850 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो वहाँ 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली। खास तौर पर निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल था 19,300 का, ये टूटता हुआ जो सपोर्ट लेवल था टूटता हुआ दिखा। और इसके बाद से क्योंकि जो एक्सपर्ट्स थे वो साफ तौर कह रहे थे कि 19,500 का लेवल अगर टूटेगा तो बड़ी बिकवाली बाजार में देखने को मिलेगी, और वही स्थिति आज देखने को मिलेगी। 19,500 का लेवल टूटने के बाद ये गिरावट जो है 19,300 और से भी नीचे चली गई सर। यानी कि बाजार ने अपने सभी अहम सपोर्ट्स को तोड़ा है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि मतलब 50 में से 48 जो शेयर हैं वो लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखे हैं यहाँ पर। निफ्टी 50 ये पूरा रैपअप रहा है कि बाजार की स्थिति। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो सबसे बड़ा लूजर, ये सबसे बड़ा पेन जो उभर कर आया है वो मिड कैप में उभर कर आया है। यानी मिड कैप जो है आप समझिए 2 महीने के जो मिड कैप इंडेक्स है वो 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, 39,000 के नीचे चला गया। जिस तरीके से उम्मीद थी वो लोग बातें करते थे कि ये चाहे कोई स्टॉक चल रहा हो ना चल रहा हो, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आज उसने सारे भ्रम बाजार के तोड़ दिए, मतलब 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया मिड कैप इंडेक्स जी। तो ये कुल मिला के एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि स्मॉल कैप में और मिड कैप में एक बड़े करेक्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी करेक्शन आएगा, इतनी जल्दी होगा तो शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा। कुछ अहम ट्रिगर्स बताइए कि वो ट्रिगर्स क्या थे जो बाजार में जो आज चर्चा रही, कितनी बड़ी बिकवाली की अचानक से या इसकी तैयारी पहले से हो रही थी। सर देखिए मूड तो बन रहा था, लेकिन वो होता है कि एक ट्रिगर चाहिए होता है बाजार को तेजी के लिए और एक ट्रिगर चाहिए होता है बाजार को गिरावट के लिए। तो वो गिरावट का मिल गया। हमने टेक्निकल तो बताया कि भाई सपोर्ट जो था 19,500 का वो टूटा साफ तौर पे, इसका असर देखने को मिला। लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या थे, तो 3 अहम रीजन थे। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड, यानी जो यूएस ट्रेजरी बिल्स हैं जो कि वहाँ के सिक्योरिटी जो कि सरकारी बॉन्ड्स कह सकते हैं आप इनको, वो 5% से आगे निकल गए हैं। यानी अगर मैं बताऊँ 5.012% यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 5% का मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं आम भाषा में समझाऊँ व्यूअर्स को तो देखिए वाइस वर्सा वाला सिस्टम होता है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी, अगर क्या कहते हैं बॉन्ड यील्ड घटेंगे तो स्टॉक मार्केट में और तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि साफ तौर पे यहाँ पे क्या है कि अभी बहुत जो ग्लोबल जो स्थिति देखें आप, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, अस्थिरता है, और जो ग्लोबल निवेशक हैं वो साफ तौर पे समझ रहे हैं कि बॉन्ड में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है, बेहतर स्थिति में है। और वहाँ पर इसकी वजह से अब क्या है कि बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं जो कि स्टॉक मार्केट में असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि एशिया और यूरोपियन मार्केट में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये इसका कारण है। ये तो पहला मैंने आपको बताया। दूसरा क्या कारण है, मिडल ईस्ट जो ये लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, ये लड़ाई दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है। और इसमें एक और चीज़ जो आग में घी का काम कर रहे हैं वो बेसिकली ये कर रहा है कि अब क्रूड तो है ही है सर इसमें, लेकिन अभी जो बयान आया है हाल ही में इजराइल की सेना की तरफ से, उन्होंने बोला कि अब हम नई तैयारी कर रहे हैं और अब जो वहाँ के जो भी नागरिक हैं पूरे तरीके से यहाँ से हट जाएं। हाँ, अब हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे सब कुछ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये दूसरा ट्रिगर होगा। तीसरा ट्रिगर जो है वो क्रूड, जैसा कि आपने कहा
$90 प्रति बैरल से ये आगे चल रहा है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $91 प्रति बैरल चल रहा है। तो ये जो है अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है, और ये डर है कि कहीं आगे चल के, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम लगा मिडल ईस्ट अपनी एक घेराबंदी करके चलता है, अपनी एक उनकी जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलजुल के चलते हैं, और इसमें रशिया भी शामिल हो चुका है अब। तो वो एक बहुत डर बना हुआ है लगातार कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स का अगर क्रूड दौड़ेगा तो वैसी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं, क्रूड भी इसमें और डाल देगा। ऊपर से डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी यही स्थिति है। यानी ये जो सारे ट्रिगर हैं ये मिलके जो है आज इन्होंने बाजार को गिराया है, और 12,70,000 करोड़ रुपए का निवेशकों के पैसों में आग लगा दी है सर। तो बेसिकली मुझे लगता है कि तीन बड़े अहम ट्रिगर हैं। एक तो बॉन्ड यील्ड, अमेरिका में जो बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है जी, और वही स्पिल ओवर या रोल ओवर इफेक्ट आज मंडे को भारतीय बाजारों में देखने को मिला जी। और दूसरा जो एक दूसरा युद्ध आया है, या एक तरह से कहीं ना कहीं बाजार को ये भी डर है कि अगर ये युद्ध मिडिल ईस्ट में फैला या बाकी देशों के साथ जो इजराइल की लड़ाई है वो चालू हो गई, या ईरान नहीं माना, या ईरान के साथ कोई लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है बाजार पर पड़ना तय है। लेकिन चर्चा ये है, जो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का खतरा फिर से बढ़ गया है। बिल्कुल सर। तो यही वजह है कि वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड में जो तेज़ी आई है उसकी भी वजह है, और मॉर्गेज रेट, यानी कि जो अमेरिका में जिस दर पे मॉर्गेज होती है प्रॉपर्टी, उसका रेट भी 8.8% चला गया है। बिल्कुल, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। हाँ, जो लगता है कि मुझे लगता है कि पिछले 30 सालों का हाईएस्ट है। बिल्कुल, भारत में होते हैं सर ब्याज दरें, भारत में होते आप हैं। समझिए कि अमेरिका में जहाँ 2% पर हाँ मॉर्गेज रेट होता था वो 2 से 8 पे है। बिल्कुल, और उसके बाद भी महंगाई काबू होने का नाम नहीं ले रही है। तो शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि आने वाले वक्त में जो सरकार, जो वहाँ का फेड रिजर्व है वो अपने 2% इन्फ्लेशन के टारगेट को मीट करने के लिए फिर से एक रेट हाइक कर सकता है। बिल्कुल, इसकी संभावना दिख रही है साहब सर। तो अभी क्या फिर हम ये माने कि जो सेंटिमेंट है कि ये फिर आगे और कोई और डिप्स एंड बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या और करेक्शन होगा? सर देखिए, हम लोग तो बेसिकली काम है खबरों को देना, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है, कि हमारे पेज पे भी बहुत सारे शोज़ होते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड डिप्स। साफ तौर पे अभी गिरावट में खरीदारी की, हाँ, अच्छी लगी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां, और बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी निवेशकों ने कि जो बहती गंगा में हाथ धोना कि सब गिर रहे हैं तो खरीदारी करें। तो निवेश, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत सोच समझ कर निवेश करें। हालांकि ये व्यक्तिगत फैसला होता है, अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें कहीं पर भी निवेश करने से पहले। तो कुल मिला के कहानी ये है कि बाज़ार में आज दशहरे से पहले एक ऐसी इतनी शार्प बिकवाली सामने आई जिसके बाद लगा कि शायद एक ही दिन में मार्केट कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल, उसकी वजह है अमेरिका के बाज़ार में सेंटिमेंट का ख़राब होना और कुछ जियोपॉलिटिकल घटनाओं का होना, और तीसरी बात ये भी है कि जब बाज़ार बढ़ जाता है तो जब करेक्शन आता है तो उसको एक हेल्दी भी माना जाता है। तो शायद आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आगे क्या स्थिति रहती है, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ा करेक्शन आया है काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि दिवाली तक ये उम्मीद की जा रही थी 20,000, 25,000, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी एक करेक्शन है और कुछ जियोपॉलिटिकल घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से करेक्शन देखने को मिल रहा है। जी, बिजनेस टुडे बाज़ार पर और ख़बरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ख़बरों का सिलसिला आगे भी इस चैनल पर जारी रहेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।